नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह और आप सभी का स्वागत है लेमन न्यूज के खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। आज हम खड़े हैं जोगेश्वरी ईस्ट के झूला मैदान में, जहां नशे के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मुहिम छेड़ रखी है। आइए जानते हैं इन्हीं लोगों का क्या कहना है इस बारे में। चाचा, आप बताइए, आज आपने एक संस्था के माध्यम से नशे के खिलाफ में जो मुहिम छेड़ रखी है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं लेबन या आपका न्यूज़ वालों को शुक्रिया अदा करूंगा। दूसरी बात यह है कि जो आज हमारे नौजवानों ने एक जुलूस निकाला है नशे के खिलाफ, ये बहुत अच्छा किया है। और आगे अगर पुलिस ने इसमें कार्रवाई न की या नशे वालों को नहीं उठाई जो नशा बेचते हैं, तो हम इससे बड़ा जुलूस और भी निकालेंगे और हम ऊपर तक जाएंगे। ये बताया जाता है चाचा, जो एमडी नशा है युवाओं को एकदम खोखला बना रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? युवाएं जो हैं इस मामले में रुकें और उनके घर वाले भी उनको रोकें, क्योंकि इसकी 3 से 6 महीना तक की इसकी ज़िंदगी है। आज जो ये लोग बेच रहे हैं, खासकर जोगेश्वरी में जो बेच रहे हैं, हम लोग उनके खिलाफ हैं, आज भी हैं और रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक चाचा का ये कहना है कि हर आदमी इस नशे के खिलाफ है और आगे भी ये कार्रवाई अपनी मुहिम छेड़े रखेंगे, जारी रखेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे इस बारे में उनका क्या कहना है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो नशे के खिलाफ आज मुहिम छेड़ी गई है? किसी भी कौम की या किसी भी देश की बुनियाद होती है उनके नौजवान, उनके यूथ। और आज नशा हमारे नौजवानों को खा रहा है, उन्हें हमारी जड़ से उखाड़ा जा रहा है। जब हमारे नौजवान ही नहीं बचेंगे तो हमारा देश कहाँ से आगे बढ़ेगा। एमडी का नशा, जैसे कि आप जानते हैं, लड़के ही नहीं बल्कि हमारी कौम की लड़कियां भी कर रही है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने घर में अपने बच्चों पे ध्यान दें। अगर हमें थोड़ा भी बदलाव अपने बच्चों में नज़र आए तो हम उन पे ध्यान दें कि वो कहाँ जाते हैं, कहाँ आए। हम आज मुहिम अपने घर से शुरू करेंगे तो ही कल हम अपना देश बना पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने घर से इस अभियान के खिलाफ छेड़ेंगे तो ही कल अपने दूसरे बच्चों को इसमें जागरूक कर सकते हैं और उनको बचा सकते हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आंटी? हम तो यही कहें कि नशा नहीं करना चाहिए बस। बिल्कुल, हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर पुरुष को एक जागरूक होना पड़ेगा कि नशा नहीं करना चाहिए। नशे के खिलाफ हम कुछ और व्यक्तियों से जानना चाहेंगे जो मौजूद है, उनका क्या कहना है इस बारे में। आपका क्या कहना है? ये जो नए टाइप का जो नशा है, स्पेशली ये मेडिकल नशा जो है, खासकर जो मेडिकल दुकानों पे से ये नशा नौजवानों को जो इतनी आसानी से मिल रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक ऐसी व्हिप जारी की जाए कि जो मेडिकल एसोसिएशन ऐसे नशे को बिना डॉक्टर की चिट के ऊपर जो बेच रहे हैं, ऐसे मेडिकल एसोसिएशन का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, एक सबक देना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी जो चीज़ जो दवा के नाम पे ड्रग्स के तौर पे ली जा रही है वो बच्चों के हाथ में आसानी से नहीं आए। ये नशा इतनी तेज़ी से फैलने का एक रीज़न यही है कि इनको बहुत आसानी से ये मिल जा रहा है और इसका प्रॉफिट मार्जिन ऐसा लगता है कि मेडिकल स्टोर को काफ़ी मिल रहा है, इसलिए ये बेदखली से इनको दिया जा रहा है। तो मेरी सबसे पहले तो गवर्नमेंट से और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से रिक्वेस्ट है कि ऐसे मेडिकल स्टोर जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवा ऐसी दी जा रही है, उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए, उनको सील कर दिया जाए सबसे पहले तो। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि जो ऐसे मेडिकल नशे को बेच रहे हैं, नशे के आड़ में वो धंधा कर रहे हैं, ऐसे मेडिकल पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस बारे में और कुछ लोगों की राय जानना चाहेंगे कि इस बारे में क्या कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे इस एमडी नशा के बारे में? आपकी क्या राय? आज मुल्क को आज़ाद हुए बरसों गुजर गए। अंग्रेज़ों ने इस मुल्क को खोखला करने की तमाम तर कोशिशें की, लेकिन इस मुल्क के नौजवानों ने उस कोशिश को नाकाम किया। आज वही नौजवान नशे में मुलविस हो रहे हैं, अलग अलग किस्म के और मॉडर्न किस्म के नशे में मुलविस हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है। अब उनकी लाइफ को बचाने के लिए, और नौजवानों की लाइफ बमाना मुल्क की लाइफ है, अगर जवानों की लाइफ बचती है मुल्क का फ्यूचर बचता है। इसलिए हम सब ये बात और ये अहद करते हैं कि हम अपने समाज से, कोई मजहब का मानने वाला क्यों ना हो, हर फर्द, हर व्यक्ति नशे से मुक्त हो जाए ताकि मुल्क तबाह होने से बच जाए। मुल्क की तबाही और बर्बादी को रोकना है तो नौजवानों को तरक्की की तरफ ले जाना होगा, नौजवानों को उरूज की तरफ ले जाना होगा, तालीम की तरफ ले जाना होगा, इल्म के मैदान में कदम रखना होगा, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के लिए नौजवानों को उभारना होगा। इसलिए कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में इसी नौजवान कौम, इन्हीं नौजवानों के खून का हिस्सा शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं नौजवानों के ऊपर हमारा कल का भविष्य निर्भर करता है और एक देश की आने वाली शक्ति जो होती है युवा पीढ़ी में समाहित होती है। अगर हमारा युवा खोखला हो जाएगा तो हमारा देश खोखला हो जाएगा। इसलिए नौजवानों को बचाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इस बारे में हम उनकी राय जानेंगे कि एमडी नशा के खिलाफ वो किस प्रकार आगे अभियान चलाएंगे।
आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं लेमन न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी कमेटी की तरफ से, पीपल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर हमको वक्त दिया। ये मुहिम जो हमने छेड़ी है नशे के खिलाफ, ये हमारा पहला कदम है और हम इंशाल्लाह इसको और आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हाँ जोगेश्वरी से ही नशा मुक्त ना हो, बल्कि सारी बस्तियों जैसे कि अंधेरी है, मालोनी है, अधारा भी है, ये सब नशे जो है झोपड़पट्टियों में ज़्यादा हो रहे हैं और ये नशे सबसे ज़्यादा कॉलेज से शुरू हुए हैं। और हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि स्कूलों में, कॉलेज में हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये पता लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बस्ती के हर नौजवान और हिंदुस्तान का हर नौजवान साथ खड़े हो जाए और इस नशे को ख़त्म करे। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे, हमारे कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि हमारे पास कुछ लोगों द्वारा ये एमडी नशा और उसकी जो संबंधित दवाइयां हैं ये यहाँ पे दिखाई गई है। व्हाइटनर जो एक जहरीली चीज है जो शरीर में जाती है और हड्डियों को बेकार कर देती है। आदमी एकदम इसके चपेट में आते ही 2 से 3 महीने में दम तोड़ देता है और मौत के आगोश में चला जाता है। हमारे साथ सलामत जी हैं, हमारे सहयोगी, जो इस नशे के खिलाफ पिछले 2-3 महीने से मुहिम छेड़ रखे हैं लेमन न्यूज के माध्यम से। मैं उनसे गुजारिश करूंगा जरा इसके विषय में विस्तार से बताएं। सलामत जी, जरा विस्तार से बताइए एमडी नशा जो है इसमें और क्या क्या चीजें हैं? जी बिल्कुल, देखिए जटा जी, एमडी की यदि बात की जाए, ये एक ऐसा नशा है जिसको लेने के बाद, जिसका सेवन यदि कोई करता है तो उसकी आयु जो है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होती है। जब डॉक्टरों से हमारी बात हुई, जो डॉक्टर्स इसके पीछे रिसर्च कर रहे हैं, उन डॉक्टरों से यदि बात करने की कोशिश की हमने, उन्होंने बताया कि इस चीज का सेवन करने वाले व्यक्ति की उम्र ज्यादा से ज्यादा 6 महीने होती है, उसे कोई भी दुनिया का डॉक्टर नहीं बचा सकता है। यानी सीधे तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। जोगेश्वरी ईस्ट में हम इस वक्त मौजूद है, झूला मैदान में मौजूद है, जहां पर तमाम रहीवासी मौजूद है जिन्होंने बड़े पैमाने पर रैली करके लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश की, किस तरह से लोगों को एमडी के बारे में जानकारी देने की कोशिश की। फिलहाल पीपल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक मुहिम छेड़ी गई है और साथ ही साथ रैली के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई, एक आवाम को, लोगों को जो है वो अवेयरनेस करने की कोशिश की गई कि किस तरह से ये नशा कितना खतरनाक हो सकता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से एमडी जो है वो काम करता है, कितना खतरनाक हो सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि एमडी के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी गई है, आखिर क्या वजह है कि एमडी कितना खतरनाक है? ऐसा है कि जो हम लोग ने, कमेटी ने जो मुहिम छेड़ी गई है एमडी के खिलाफ, वो एमडी इतना खतरनाक है कि जो रोज़ाना 6 महीने तक लेगा उसकी गारंटी ख़त्म हो जाती है, वो मर जाता है। और एमडी नशा ऐसा हो गया है कि पूरी मुसलमान बस्तियों में हो गया है। एमडी ऐसा हो गया है कि काफ़ी छोटे छोटे बच्चे लोग ये नशा करने लग गए हैं। तो हम लोग ने सारे नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है, वो कोई भी हो, कोरेक्स हो, गोली टैबलेट हो, या चरस हो, गरद हो, या एमडी हो। और ख़ासतर तो एमडी के खिलाफ नशे के लिए छेड़ी गई है कि एमडी को जड़ से ख़त्म करना है और नशों को जड़ से ये बस्ती से ख़त्म करना है। इसके खिलाफ हम लोग जी सीधे तौर पर नशे को जो है वो खत्म करना है। हम आपको डेमो दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। ये फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये व्हाइटनर है और इस पर एमडी जो है वो मिलाने के बाद देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर आग कितने बड़े पैमाने पर फैल रहा है। तो अंदर जब ये शरीर के अंदर जाएगा तो ये कितना नुकसान जो है वो कर सकता है। फिलहाल आपने देखा कि ये जिस तरह से ये धुआं निकल रहा है, आग लगी है, इसी तरह की आग शरीर के अंदर भी ये लगाता है, जिसकी वजह से शरीर जो है, वो व्यक्ति का शरीर जो इसका सेवन करता है बड़े पैमाने पर, उसका शरीर जो है वो खोखला हो जाता है। यहाँ पर एसोसिएशन की ओर से, पीपल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से जो लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, हमारे साथ लोग मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि एमडी के खिलाफ जो ये नशा के खिलाफ जिस तरह से मुहिम छेड़ी जा रही है, कितना खतरनाक मान रहे हैं और आपके इलाके में इसका क्या असर पड़ रहा है? मैं सबसे पहले तो लेमन न्यूज़ का धन्यवाद कहना चाहूँगा और जो हमारी ये संस्था है पीपल वेलफेयर एसोसिएशन, जिसने ये बीड़ा उठाया है कि मतलब हम इस मतलब मोहल्ले को नशा मुक्त अभियान जो है हमारा इस तरह से चलेगा कि नशा मुक्त और कुछ करें और बस्ती को नशा मुक्त करें। जिस तरह अभी आपने देखा कि एक ये वाइटनर डालने के बाद में आग लगी गई, उसी तरह से जैसा अभी बताया गया कि ये शरीर में भी एक आग पैदा करती है जो कि शरीर को सड़ाने और इस तरह के मतलब अंदर कीटाणु जर्म्स वो करती है कि एक वायरस क्रिएट करती है, जिससे हमारा शरीर जो है 6 महीने के अंदर अंदर सड़ने की कगार पे खड़ा होता है। तो हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, हमारी संस्था का काम ही यही है कि मतलब लोगों को जागरूक किया जाए। जो पीपल वेलफेयर एसोसिएशन ने बीड़ा उठाया है, हमारी पूरी एक टीम है, एक मुहिम
जो कि चलाई गई इस तरह से कि जो कि पुलिस स्टेशन वगैरह में भी जिसके लिए बात की गई, वहाँ से भी पुलिस वालों से भी हमें सपोर्ट मिला कि मतलब भाई ठीक है, वो भी हमें साथ देंगे। और इस संस्था में इस तरह का एक वो किया गया है कि हर गली कूचों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि अगर इस तरह का नशा करते हुए कोई भी मिलता है, कोई भी बच्चा हो, नाबालिग हो, बालिग हो, जिस तरह का भी व्यक्ति हो, उसको पकड़ करके वहाँ दे दिया जाएगा। क्योंकि ये हमारे घर के अकेले के लिए, कोई मेरा सगा भाई नहीं है, कोई मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन हम इंसानियत के नाते और इंसान को बचाने और इंसानियत के नाते हमने ये मुहिम को छेड़ी है। और जिस तरह से मतलब लोगों का एक हम चाहते हैं कि साथ मिले और लोग भी जागरूक हों, अपने घरों से बाहर थोड़ा देखें, गली के कूचों पे देखें, बाथरूम्स वगैरह के पास में देखें, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि ये चीज़ें इन्हीं चीज़ों के आसपास में की जाती है। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एमडी की यदि बात की जाए, जो इसका सेवन करते हैं, क्या उन्हें आपने कभी देखने की कोशिश की, उन्हें कभी पकड़ा है और किस तरह की कार्रवाई की गई है? देखिए ऐसा है कि हमने हमारे इस बांद्रा प्लॉट इलाका है, रामगढ़ है, हरिनगर है, ईदगाह मैदान है, ऐसे कुछ इलाके हैं हमारे यहाँ पे जहाँ की हमने ऐसे सेवन करने के लिए लोगों को देखा है। और ऐसा है कि हमने उनको पकड़ने की भी कोशिश की है, लेकिन ऐसा है कि उस वक्त में जब वो नशे की उस हालत में होते हैं कि उनकी कोई माइंड की कैपेसिटी ही वैसी नहीं होती है कि उनको पकड़ने के बाद में उनको मार का भी असर हो। उनको कोई कुछ कहेगा भी तो उन्हें कुछ याद नहीं रहने वाला, क्योंकि उनकी कैपेसिटी ही चेंज हो जाती है पूरे माइंड की। और पकड़ने के बाद में हम उनको अगर भाई पुलिस के पास भी लेकर जाएंगे तो कुछ वक्त बाद में ऐसा होता है कि वो माफ़ी वगैरह मांगते हैं। लेकिन ये नशा इस तरह का है कि मतलब जो सप्लाई करने वाले हैं, अगर हम उनको उस जड़ तक पहुँच करके इसको अगर रोकें तो हमारा मानना है कि मतलब ये चीज़ रुक सकती है, क्योंकि लोग बच्चे हैं और इसकी आदत ये एक आग की तरह है जो फैलती चली जा रही है। सीधे तौर पर ये आग की तरह है जो फैलती जा रही है। एमडी की हम बात कर रहे हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एमडी क्या चीज़ है। ये हाथ में आप देख सकते हैं, इस चीज़ को एमडी कहते हैं और इसका सेवन करने के बाद उस व्यक्ति की जीवन की आयु जो है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होती है। दरअसल इसका सेवन करने पर होता क्या है कि उस व्यक्ति को ना तो नींद आती है और ना ही भूख लगती है। इस वजह से वो ज़्यादातर ये जो चीज़ है ये कॉल सेंटर में पाई जा रही है, क्योंकि वो लोग जो दिन रात काम कर रहे हैं, कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, रात में नींद ना आए इस वजह से वो लोग इसका सेवन करते हैं ताकि उन्हें नींद ना आए। लेकिन इसका असर वो लोग नहीं समझ रहे हैं कि इसका असर क्या हो सकता है। एमडी जो है वो एक प्रकार का यूरिया है। हम आपको बताते चले कि ये ऐसा यूरिया है, आपको याद होगा उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी तो वहां पे बॉडी को डिस्पोज करने के लिए इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉडी को डिस्पोज करने के लिए जो पदार्थ यूज किया जा रहा है, यदि वो जीवित व्यक्ति लेता है तो उसका क्या असर पड़ सकता है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है। लगातार आपसे जानना चाहेंगे कि एमडी कितना खतरनाक है और किस तरह से कार्रवाई होती है एमडी को लेकर। एमडी तो आपने देखा अब इतना खतरनाक है। अभी तो आप रात में यहाँ ही खाली आ जाओ तो यहाँ दिखेंगे चर्सी, वहाँ दिखेंगे, हर कोने पे दिखेंगे। लेकिन पुलिस घूमती राउंड अप है, पुलिस नहीं कुछ करती। हम लोग पब्लिक, आम पब्लिक को हम लोग को बताना पड़ता, पब्लिक को क्या देखो ये चर्सी है बैठा, हम लोग को भगाना पड़ता रात को। हमारे घर में से निकलो या फिर सेंट मेरी में चले जाओ, कुछ प्रोग्राम रहेगा हिंदू लोग का, वहाँ वो तरफ जाओ, वो तरफ चर्सी लोग बैठे रहेंगे। ईदगाह मैदान में चले जाओ या अल्फला स्कूल, 3-4 तरफ जो ऐसे ना, जहाँ चर्ची है पुलिस नहीं कुछ करती, हम लोग पब्लिक लोग भगाते हैं यहाँ से चर्चियों को। हम लोग तो सीधे तौर पर पब्लिक ने जो है वो बीड़ा उठाया हुआ है ऐसे लोगों को यहाँ से भगाने का। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। ऐसा है, देखिए ये कुछ लोगों ने, ज़्यादा लोगों ने हमारा ये सिग्नेचर, मोबाइल नंबर वगैरह नाम दिया हुआ है। ये लोगों ने दिया हुआ है जो मदरसे, मस्जिद की जमातें हैं, मदरसे की जमातें हैं और कमेटी वगैरह जो होती है उन्होंने ये सिग्नेचर वगैरह दिया हुआ है। लेटर पेड पे ये सिग्नेचर जमातों ने दिया है। जितनी भी बस्ती की जमात है उन्होंने ये सिग्नेचर और नाम जमातों ने दिया है। तो देखिए ये ऐसा है, तो ये हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, मस्जिदें भी जुड़े हुए हैं, खानका और महफिलें भी जुड़े हुए हैं। तो हम इनको साथ में लेके अपनी मुहिम जारी रखेंगे। जी, तो सीधे तौर पर तमाम लोगों को लेकर जो है वो मुहिम छेड़ दी गई है जोगेश्वरी ईस्ट में। ना सिर्फ जोगेश्वरी ईस्ट में, हमने जहां जहां पर इसका जायजा लिया, चाहे बात की जाए बैंड्रा ईस्ट की या फिर बात की जाए अंधेरी वेस्ट की या फिर बात की जाए कमाटीपुरा की, साउथ मुंबई की यदि बात की जाए, हर जगह पर लेमन न्यूज़ ने इस चीज़ का जायजा लिया और हर जगह पर लोग जो है वो इकट्ठे होते दिखाई दे रहे हैं और इसके खिलाफ, नशे के खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद करते जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं एमडी जिस तरह से बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है और साथ ही साथ यदि एमडी की बात की जाए इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके पीछे भी वजह ये है कि ये एनडीपीएस के लिस्ट में नहीं आता है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति इसको बेच रहा है उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है। कार्रवाई के नाम पर 328 का कलम जो है वो लगाने की बात कही गई है। ये एक ऐसा कलम है जिसमें ये बताया जाता है कि उस व्यक्ति ने किसी को
विष पिलाने के लिए यानी जहर पीने के लिए उकसाया है। ये कलम लगाने के बावजूद भी जिस व्यक्ति पर यह कलम लगता है उसे अगले दिन जामीन मिल जाती है, यानी कोई ठोस कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं हो पा रही है। और साथ ही साथ एक ठोस कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी लोगों की मांग भी है। क्या कहेंगे आप कि क्या एक ठोस कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एक ऐसा कानून निकलना चाहिए जो एमडी को सेवन करने वाले और साथ ही साथ उसे बेचने वालों के खिलाफ जो है वो कमर कस सके? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो नशा बेच रहे हैं उनके खिलाफ सबसे पहले हम लोगों को कुछ ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए कि ये नशा बेचना बंद करें, क्योंकि सब में बड़े जो हमारे एरिया में जो कल्प्रेट बने हुए हैं ये नशा बेचने वाले बने हैं। जब तक ये नशा बेचना बंद नहीं होगा नशा खरीदने वाले तो लगे ही रहेंगे। तो सब में पहले हम लोगों को नशा बंद करना पड़ेगा। नशा बेचने वालों को जब तक हम दुनिया से नहीं हटाएंगे तब तक नशा बिकते रहेगा। तो नशा तो बहुत ही बड़े पैमाने पे बिकता है, ये हम सभी को पता है। तो ये हम लोगों को बहुत ऊपर तक जाना पड़ेगा अगर हम लोगों को ये नशा बंद करना है तो। दूसरी चीज़ ये कि नशा जब लोग करते हैं तो वो अपने होशो आवाज़ में नहीं होते, तो होशो आवाज़ में नहीं होते तो वो किसी भी तरह का जुर्म कर सकते हैं, जैसे कि रेप, चोरी और इत्यादि। तो मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि अगर किसी भी बच्चों को या बड़ों को अगर नशा करते हुए देखे तो सब में पहले समझाने की कोशिश करो। अगर वो नहीं समझ पाए तो फिर उससे आगे का कदम उठाए। जी, जाहिर सी बात है, लोगों को समझाने की आवश्यकता है। यदि आपके घर में इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, आपको आपके बेटे पर और आपके बच्चों पर नज़र रखने की आवश्यकता है कि कहीं वो कोई गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा है। साथ ही साथ इसके अलावा आपको बता दें कि लेमन न्यूज़ ने भी नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है। यदि आपके इलाके में भी इस प्रकार की कोई घटना सामने आ रही है तो नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम आप तक पहुंचने की कोशिश करेगी। इसके अलावा यदि आप अपनी राय देना चाहें तो आप 56767 पर अपनी राय दे सकते हैं। आपको टाइप करना है लेमन न्यूज़ कैपिटल में स्पेस देकर आपका नाम, आपके शहर का नाम और साथ ही साथ अपनी राय देनी है और उसे भेजना है 56767 पर। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि नशे के खिलाफ एक तरह से मुहिम छेड़ दी गई है, किस तरह से नशा दूर होना चाहिए, क्या कहेंगे? अच्छा, नशा तो हमारे बस्ती में बहुत आम हो चुका है। घर घर में और गली गली में इसका बहुत ज़ोरों शोरों से बिजनेस हो रहा है। और बिजनेस इसलिए हो रहा है कि जो पुलिसकर्मी है यहाँ के, इनको पर डे 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का हफ्ता रोज़ाना जाता है यहाँ से, हमारे मोहल्ले से। और ये जो बेचते हैं ये लोग पुलिसकर्मी को जो है पर डे हफ्ता बेचते हैं यहाँ से। इसी की वजह से पुलिस किसी भी एक आम आदमी की कंप्लेंट पुलिस चौकी में लेती नहीं है। कोई एक आम आदमी अगर साधारण आदमी चौकी में जाता है पुलिस कंप्लेंट करने के लिए तो उसी को डरा धमका के, उसी को नसीहत दे के, उसी को समझा के पुलिस को भेज देते हैं। और इसके पीछे पूरा पुलिस मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन इसको पूरी तरह से समर्थन करती है, मदद करती है नशा बेचने वालों को। तो सबसे पहले हमारी ये गुजारिश है कि पुलिस के जो आला अधिकारी है, जो ऊपर वाले हैं एसीपी डीसीपी, उनको मेघवाड़ी के ऊपर अपनी जो है प्रेशर लगा के मेघवाड़ी सीनियर ऑफिसर को कि इसके ऊपर पूरी तरह से इसको बंद करना चाहिए, वरना हम लोग कमिश्नर तक और उसके आगे गृह मंत्री तक भी इंशाल्लाह जाएंगे, इसके ऊपर काम करेंगे। जी, जाहिर सी बात है आगे तक जाने की कोशिश है, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है बल्कि पूरे समाज की बात है। ये उन युवाओं की बात है जो भारत का भविष्य जिन्हें कहा जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिलहाल अंधकार में है नशे की वजह से। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे मुहिम छेड़ने से क्या आपको लगता है कि नशा खत्म हो सकता है या इसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और कानून बनना चाहिए? कोशिश जो हम लोगों ने की है तो एक मुहिम शुरुआत है, अब हम लोग शुरू करे हैं, अब ये चलेगा। हम लोग ने जो बोल रहा है, लेकिन हम लोगों ने पुलिस वालों से पर्सनली अटेंशन लेके मुलाकात करी है, चाहे वो मेघवाड़ी के हों या और आगे के ऊपर के हों। तो इन लोगों ने हमको पूरा कोऑपरेट करने की बात की है कि भाई हाँ आपके साथ हैं। कुछ लोग हैं जो कुछ भी बोलते हैं कि पुलिस कोऑपरेट नहीं करती, लेकिन हम यहाँ पे 100% जो चीज़ें होती है वो बता नहीं सकते हैं क्योंकि इंसान घबराता है, पीछे भागता है। इसीलिए हम लोगों ने पीपल वेलफेयर एसोसिएशन के साथ में एक मुहिम बनाई है ताकि लोग अगर जाने से डरते हैं अकेले तो हमको बोले, हम साथ में चलेंगे कि भाई कहाँ नशा हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन करवा रहा है। कोई एक आदमी तो नशा कर नहीं सकता और ना कोई बेच सकता है। ये कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। जितनी ऊपर से आ रहा है कोशिश रहेगी हमारी कि हम हर जगह जा सकें। और पुलिस वालों से पर्सनल हमारी बात हुई है, हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने उनसे मुलाकात की और उन्होंने पर्सनल बोला है कि हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन आप हमारे साथ रहो। यानी कि आपने एक कंप्लेंट कर उसका कुछ कर नहीं रहा, हम तो आएंगे, फिर आप सपोर्ट नहीं करते हो या कुछ भी करते हो, पीछे आते हो, घबराते हो बोलने से, तो आप डरो मत, हाँ आपके साथ हैं। इंसान पहल करता है लेकिन उसके बाद उसको एंड तक नहीं पहुंचाता। तो हमारा काम है, हम इसको एंड तक पहुंचाएंगे, पूरी कोऑपरेट रहेगी। हम चाहते हैं कि यहाँ से नशा सिर्फ यहाँ से नहीं, जहाँ जहाँ नशा हो रहा है इस हिंदुस्तान में जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। या फिर हम चाहते हैं कि जो लोग बड़े बड़े हैं वो जिम्मा उठाएं, जैसे हमने यहाँ उठाया है, जहाँ जहाँ हो रहा है, जैसे मुंगराम में किसी ने लिया है, मीरा रोड में किसी ने लिया है, तो उनकी हेल्प हो रही है। जैसे लेमन चैनल कर रहा है, तो वैसे और चैनल से रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी हमारी हेल्प करें
जैसे बड़े बड़े चैनल जो नहीं आते इन चीज़ों में, जैसे जी न्यूज़, ये सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसी कवर करते हैं। हम लोग को छोटी चीज़ को कवर करें तो वो भी बड़ा बनता है। अभी नशा छोटा है या बड़ा है, हद से ज़्यादा बड़ा नशा है, जिसको ख़त्म करने के लिए हमारी कोशिश है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वो हमारी हेल्प करें किसी भी तरीके से, खास करके लेमन चैनल में जो हमारा ये चल रहा है, ये लोग हमारे लिए खास आए हैं, तो इसकी भी हेल्प करें और हमारी भी हेल्प करें, ताकि हम इसको जड़ से ख़त्म कर सके पूरे हिंदुस्तान से। जी, सीधे तौर पर पूरे जड़ से जो है इसे खत्म करना ही होगा, क्योंकि अगर ये खत्म नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि युवा वर्ग जो है, जो भारत का भविष्य कहा जाता है, नरेंद्र मोदी साहब जहां विकास की बात कर रहे हैं, इन युवाओं के बल पर विकास की बात कर रहे हैं, और यदि इस तरह के नशे के चपेट में यदि वो युवा आ रहे हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा भारत देश का भविष्य क्या होगा। इसके अलावा जिस तरह से अपील की जा रही है लेमन न्यूज़ के जरिए, लेमन न्यूज़ ने एक मुहिम छेड़ रखी है। लेमन न्यूज़ के जरिए नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। आपको टाइप करना है लेमन न्यूज़ कैपिटल में स्पेस देकर आपका नाम, आपके शहर का नाम, और साथ ही साथ आपकी जो मैसेज है, आपकी जो राय है वो आपको भेजनी है 56767 पर। इसके अलावा लगातार हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। साथ ही यदि आपके इलाके में इस तरह की कोई घटना हो रही है और आपको उसकी शिकायत करनी है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एंटी नारकोटिक सेल एक डिपार्टमेंट होता है, उसका नंबर जो है उस पर आपको कॉल करना है और वो लोग आपकी मदद के लिए अवश्य वहां पर आएंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार कोशिशें की जा रही है कि नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी जा रही है, लेमन न्यूज़ ने मुहिम छेड़ी है, और लेमन न्यूज़ के साथ तमाम वो लोग भी जुड़ रहे हैं, चाहे सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए, चाहे पॉलिटिशियंस की बात की जाए, या फिर पुलिस महकमे की बात की जाए, आला अधिकारियों की बात की जाए, वो लोग भी लेमन न्यूज़ के साथ इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। और तमाम वो लोग, चाहे बैंड्रा ईस्ट की बात की जाए, चाहे कमाटीपुरा की बात की जाए, साउथ मुंबई की बात की जाए, जहां जहां का जायजा हमने लिया है वहां पर भी लोग बड़े पैमाने पर लेमन न्यूज़ के साथ जुड़ रहे हैं। लेमन न्यूज़ के साथ जुड़ने का मकसद ये है कि जो नशा चल रहा है उसे जड़ से खत्म किया जाए। कितना खतरनाक है ये नशा, जिसकी वजह से पूरे मुंबई में एक जगह से आग लगा दी गई है। सर, सबसे पहले तो लेमन न्यूज़ का शुक्रिया जो आप लोग आए और हमारा साथ दिए। और ये नशा इतना ख़तरनाक है कि जिससे अगर नाक से लिया जाता है तो 6 महीने 3 महीने जो भी जितनी उसकी कैपेसिटी है, तो अगर छींकता है उसकी मौत छींक से ही है, और वो छींकता है तो उसका भेजा बाहर आ सकता है नाक से। अगर तो मुंह से लेता है तो उसकी अतड़ियाँ पेशाब के जरिए बाहर आ सकती है। ये इतना खतरनाक नशा है कि वो आदमी को गला डालता है, यानी कहीं से बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है और ये मुहिम चलाई है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जहाँ तक कोशिश करेंगे और अल्लाह साथ देगा, तो इसमें हम कोशिश यही करेंगे कि ख़त्म करने की, जहाँ तक कि हो सका हम ख़त्म करने की पूरी कोशिश करें। और आप लोगों का साथ चाहिए इसमें। जी, सीधे तौर पर एमडी के बारे में एक बार फिर हम आपको बता दें, एमडी एक ऐसा नशा है जिसका सेवन करने वाला व्यक्ति की उम्र जो है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होती है। ये दरअसल एमडी जो है वो एक प्रकार का यूरिया होता है, जो याद होगा आपको उत्तराखंड में जो डेड बॉडीज़ थी उन्हें गलाने के काम आई थी, और वही चीज़ का सेवन आज बड़े पैमाने पर युवा वर्ग जो है वो कर रहा है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये आपके अंदर की अतड़ियाँ जो होती है और साथ ही साथ दिमाग का नस जो है वो गला देता है, जिसकी वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे? कानून बनाने की बात जो है वो की जा रही है, और हालांकि लेमन न्यूज़ ने भी मुहिम छेड़ी, उसके बाद 328 के तहत ये कानून जो है वो बनाया गया है, जिसके अंदर इस चीज़ को लाया गया है। अब दरअसल 328 क्या है? इसके अंदर किसी व्यक्ति को विष यानी जहर पिलाने के लिए उकसाना, जिसके लिए यदि किसी को गिरफ्तार भी किया जाता है तो उसकी दूसरे दिन जामीन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी अपने आप को जो है वो कमज़ोर महसूस कर रही है, क्योंकि कोई ठोस कानून नहीं बना है। क्या आपको लगता है कि इसके खिलाफ एक ठोस कानून बनना चाहिए? जी सलामत जी, मैं जैसा चाहता हूँ कि मतलब इसके लिए कानून कड़क बनना चाहिए था और बनना चाहिए अभी भी, क्योंकि इस तरह से ऐसा है कि अगर एक खाली जहर पिलाने तक की बात थी तो ये वो नशा है, ये वो जहर है जो हमारी रगों में धीरे धीरे हमारी आने वाली नस्लों को ख़राब कर रहा है। क्योंकि अगर हमारी आने वाली नस्लें ख़राब हो जाएंगी, यानी ये एक जहर देने का मामला नहीं होता, ये एक किलिंग का मैटर होना चाहिए, जिसके ऊपर कि आने वाली नस्लें ख़त्म कर दी जा रही है। और अगर किसी के घर में अगर कोई इस नशे की वजह से जब किसी का भाई डेथ हो जाए या इंतकाल हो जाए जिस तरह से, तो उसके घर का वो हाल होगा कि वो किस तरह से उसका सोचना होगा, वो किस तरह से परेशान होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि इसके लिए और सख्त कानून बनाए जाए, और साथ ही साथ में मतलब इसको एक खाली जहर देने से, पॉइजन से नहीं रिलेटेड, इसको एज अ किलिंग दिया जाए। जैसा हमने एक वक्त में एक लॉ पास हुआ था हमारे लिए एज अ अकॉर्डिंग टू लॉ, कि भाई हमने ट्री को काटने के लिए एक आज लॉ रखा हुआ है कि एक मतलब बहुत बड़ा ये जुर्म हो गया कि हम झाड़ नहीं काट सकते। उसी तरह से नशा अभियान जो है हमें मतलब इसके खिलाफ भी मतलब बहुत ज़्यादा सख्त कानून बनाने चाहिए, ताकि हम जो है इस चीज़ों से दूर रह सकें।
इसके अलावा नशे की यदि बात की जाए तो नशे की वजह से जो है वो बड़े पैमाने पर चोरी की वारदात जो है वो हो रही है। चेन स्नेचिंग की जो वारदात लगातार आए दिन हम सुनते रह रहे हैं, ये दरअसल इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि जो नशा कर रहा है उसके पास वो एक तरह से आदी हो जाता है और उसके पास जब पैसे नहीं होते तो वो इस तरह के रास्ते जो है वो अपनाता है। जी जी, ऐसा है कि देखिए हर जुर्म जो है पहले छोटे जुर्म से शुरू हुआ है। ये हमने भी छोटे से सीखते हुए बड़े हुए हैं अपने स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर। और ऐसा रहा कि मतलब जब हमने नशा करना शुरू किया है तो नशे के लिए एक वक्त तो हमारे पास पैसा होता है, कुछ दोस्त यार होते हैं जो बिगाड़ने में हमारा साथ भी दे देते हैं। शुरुआत के लिए वक्त के तौर पे लोग हमें नशे के लिए साथ दे करके साथ देते हैं, लेकिन जब हम उसके आदी होते हैं और जब हमारे पास में उस चीज़ के लिए, उस नशे को ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो लोग अपने घरों में भी चोरी करते हैं, दूसरों के घर में भी करते हैं। शुरुआत अपने घर से करते हुए दूसरों के घर में चोरी करते हैं, फिर उसके बाद में एक बड़ा जुर्म मतलब एक ग्रुप बना करके चेन स्नेचिंग वगैरह करते हैं। और जहाँ कहीं अगर उन्हें खतरा महसूस हो तो यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि ये आगे चल के मर्डर करें। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ जो है, इस नशे के खिलाफ, अगर ख़ास करके एमडी के खिलाफ, जो कि एमडी इस तरह से है कि आज के हमारे माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा पैमाने पर फैला हुआ है और इसने बहुत ज़्यादा फास्ट मतलब तरक्की की है कि मतलब भाई एकदम नौजवान पीढ़ी जो है इसके अंदर एकदम डूबती हुई जा रही है। तो हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ खास करके कोई सख्त कानून बनाया जाए। हमारी सरकार से ये अपील रहेगी। इसके अलावा आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये मुहिम छेड़ी जा रही है, रैलियां निकाली जा रही है, क्या उसी तरह से स्कूल और कॉलेजेस में जो है वो एक कैंपेन के तौर पर नहीं किया जा सकता ताकि लोगों के बीच, खास करके ये लोग जिसको टारगेट कर रहे हैं स्कूल जाने वाले बच्चों को और साथ ही साथ कॉलेज जाने वाले बच्चों को, उनको इस बारे में जो है जागरूकता मिले? जागरूकता मिलेगी ज़रूर। हम ये पीपल एसोसिएशन जो है ये कमेटी ये इंशाल्लाह कोशिश करेगी कि कॉलेजेस में भी जाओ, स्कूलों में भी जाकर ये सब बताए और इसके लिए कुछ करे। जी, जाहिर सी बात है। इसके अलावा लेमन न्यूज़ लगातार ये मुहिम जो है वो छेड़ा हुआ है और साथ ही यदि आपके पास भी, आपके इलाके में भी इस तरह की कोई घटना हो रही है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर लेमन न्यूज़ कैपिटल में टाइप कर उसके बाद स्पेस देकर आपका नाम, आपके शहर का नाम और साथ ही साथ आपका मैसेज आप दे सकते हैं 56767 पर। और लेमन न्यूज़ की भी पूरी कोशिश है कि ये जो नशा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए और नशा मुक्त मुंबई जो है वो बन जाए। फिलहाल मुंबई की आवाज़ में मेरे साथ यानी सलामत अली के साथ बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।